and you are watching German class. Welcome back to the new session of vocabulary word charts. नए वर्ड सीखेंगे और बिल्कुल अलग अलग तरह के नए वर्ड्स होंगे। ये सारे अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स, डोमेन से रिलेटेड है। कोई मेडिकल से है, कोई फिल्म से है, कोई अलग टॉपिक है। अलग अलग टॉपिक से मैंने पिक किए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनको देखेंगे। उनके सेम वर्ड्स भी मैंने लिखे हैं ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सको, ईजिली पहचान सको। एक वर्ड को पहचानने के लिए हमें अगर दूसरा वर्ड भी मिल जाए उसके साथ का, तो हमें उसको जल्दी से याद करने में काफ़ी सरलता होती है और उसको अच्छे से माइंड में रिटेन कर पाते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको नोट करना आप नोटबुक में और इनको यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस जरूर बनाना। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। वोकैबुलरी की वर्ड चार्ट्स आप इस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। और प्लेलिस्ट एक सेपरेट बनी हुई है वर्ड चार्ट्स के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। डेली अपनी नोटबुक में कुछ वर्ड्स लिखोगे, नोट करोगे, उससे आपको प्रैक्टिस होगी। शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड, बाय जॉब सूखे बेत्रोगन वैडन। ये मैंने पैसिव में बनाया। बाय जॉब सूखे मतलब जॉब सर्च के दौरान किसी को चीट करना। जैसे आप बोलते हो माइन फ्रेंड वुड बाय जॉब सूखे बेत्रोगन वुड, माइन फ्रेंड वुड बाय जॉब सूखे बेत्रोगन। मेरा दोस्त जॉब सर्च के दौरान धोखा खा गया, उसका चीट हो गया, है ना। जॉब सर्च के कारण कभी कभी आप जॉब सर्च करते हो, एक्चुअल में किसी स्कैमर के पास आप पहुंच जाते हो। डी स्कैमर, है ना, जो स्कैम करते हैं। वो आपको झूठा वादा देते हैं, आपसे कुछ पैसे भी ले लेते हैं और फाइनली आपको एंड में क्या मिलता है? जॉब नहीं मिलती, आपको चीट, आपके साथ धोखा किया जाता है। तो स्कैमर होते हैं। तो जॉब जूख बेत्रोगन वैडन, ये पैसिव वॉइस में बना है, मतलब आपके साथ धोखा होता है, धोखा किया जाता है। धोखा कौन करता है? स्कैमर करते हैं या कोई और भी करता है, अननोन पर्सन करता है जिसको आप नहीं जानते। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। जैसे मेरे नेबर के साथ जॉब सर्च के दौरान धोखा हुआ। माई नाकबार वुड बाय जॉब जूख बेत्रोगन। बेत्रोगन ये पैसिव वर्ड्स है, ठीक है। पैसिव में आपको पता है वैडन प्लस इन्फिनिट परफेक्ट आता है, ठीक है। बेत्रोगन वर्ब है लेकिन परफेक्ट क्या बनेगा? बेत्रोगन। किसी के साथ धोखा होना, हाँ, किसी ने धोखा किया है, ठीक है। कैसे किया? जॉब सर्च के दौरान। और स्कैमर, जॉब जूक स्कैमिंग इन नेट्स, इंटरनेट पे। इंटरनेट में आप जॉब सर्च के दौरान जो धोखे होते हैं उसके बारे में पढ़ सकते हो। क्या बोलते हैं? जॉब स्कैमिंग इन नेट्स मीन्स जॉब सर्च के दौरान जो स्कैमर्स होते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, चीट करते हैं, इन नेट्स, इंटरनेट पे। स्पेशली ऑनलाइन जॉब जूक, ऑनलाइन जॉब सर्च में ज़्यादा धोखाधड़ी होती है ना। आप किसी को जानते नहीं, आपने अपना रिज्यूमे सेंड किया, उसने आपको रिप्लाई किया, एक लिंक दिया, लिंक पे क्लिक किया, उससे आपका पूरा मोबाइल ट्रैक हो जाता है, आपके पैसे चले जाते हैं और काफ़ी सारा नुकसान आपको झेलना पड़ता है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्कैमिंग। आपका पूरे मोबाइल को, फिशिंग भी बोलते हैं इसको, फिशिंग बोलते हैं। पूरे मोबाइल को आपको पूरा चेक करके पूरा स्क्रैन कर लेते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो निकल जाती है, पैसे भी निकल जाते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल भी उन तक पहुंच जाती है। तो बी केयरफुल, ठीक है। तो जॉब जूखा बेत्रोगन वुडन, इस तरह से सेंटेंस आप बनाओगे, नोटबुक में लिखोगे। आप इस पर एक अच्छा सा टेक्स्ट भी लिख सकते हो। इससे आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, कैसे टेक्स्ट लिखते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। टेल के एग्जाम प्रिपरेशन A2 का नया बैच और B1 B2 न्यू बैच, लाइव बैच की डिटेल भी आप ले सकते हो। डी मासनामन एरग्राइफन, मासनामन एरग्राइफन कई बार पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको लिखना है। किसी भी चीज़ के लिए मेजर्स लेना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेजर्स को, स्टेप्स लिए जाते हैं। तो मासनामन एरग्राइफन ये एक साथ लिखोगे। टू टेक स्टेप्स, टू टेक मेजर्स, टू इम्प्रूव द सिचुएशन, ओके, टू अवॉइड द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। टू मासनामन एरग्राइफन, टू टेक अप द स्टेप्स, टू टेक द मेजर्स एक्चुअली। और इसके साथ ही मेरे को नया वर्ड मिला है, रिजिको फेरहिंडन। रिजिको क्या होता है? दास रिजिको, रिस्क लेना, रिस्क को अवॉइड करना, ठीक है। रिस्क को अवॉइड करना। फेरहिंडन मीन्स अवॉइड। फेरमाइडन भी लिखते हैं फेरहिंडन। फेरहिंडन क्या होता है? आपको ऑब्स्ट्रक्शन, आपके काम में बाधा डालता है, तो उसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। फेरमाइडन भी लिख सकते हो, ये बेटर है। रिजिको फेरमाइडन, मेरे को रिस्क को अवॉइड करना है, मैं रिस्क में नहीं जाना चाहती। रिसिको फेरमाइडन, इश्म्यूस्टे दास रिसिको फेरमाइडन, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, ठीक है। और अनगेमेसने रेगलू, कुछ अप्रोप्रिएट, अनगेमेसन होता है अप्रोप्रिएट, सूटेबल रूल्स होने चाहिए। जैसे हमने बात करी भी जॉब्स सर्च के दौरान, तो फिशिंग होती है, जो स्कैमर्स होते हैं, चीट किया जाता है, तो उसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट रूल्स होने चाहिए ना। अनगेमेसने रेगलू होने चाहिए, लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए, ठीक है। लोगों को भी केयरफुल रहना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है बीइंग अ सिटीजन। तो अनगेमेसने रेगलूम, अप्रोप्रिएट रूल्स, अप्रोप्रिएट, सूटेबल, अनगेमेसन, ठीक है। बहुत अच्छा एडजेक्टिव है अनगेमेसन, ये एडजेक्टिव है, ये कोई वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है अनगेमेसन। यहाँ पे एंडिंग है ई, अनगेमेसन रेगलू, अप्रोप्रिएट रूल्स। आइन एरह्योटस रिसिको, देखो बढ़ता हुआ रिस्क, अब किस चीज़ का? बीमारी का रिस्क यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। आइन एरह्योटस, ये भी एक एडजेक्टिव है,
ये वर्ब से बने, ये एडजेक्टिव है। ये टॉपिक आप B2 लेवल में पढ़ते हो, कैसे हम वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं, पार्टिसिप परफेक्ट से एडजेक्टिव बनाते हैं और इन्फिनेटिव वर्ब से हम एडजेक्टिव बनाते हैं। ये टॉपिक है प्रॉपर B1 प्लस में, B2 लेवल में हम पढ़ते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वोकैब जो है आपकी B1 और B2 लेवल की वोकैबलरी है, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एंड एरह्योटस इसी को मतलब बढ़ता हुआ रिस्क, रिस्क कैसे बढ़ रहा है, बीमारी का रिस्क बढ़ रहा है, कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। आप आजकल देखोगे बहुत आपके नियर एंड डियर वन को आप देखते हो कैंसर हो गया है, बहुत जल्दी आप देखते हो, अक्सर आप सुनते हो न्यूज़ में कि लोगों को कैंसर हो गया, कैंसर से किसी की डेथ हो गई। आप किसी से मिले हो 6 महीने पहले, पता लगा उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया, डायग्नोस हो गया। कैंसर भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो एन एरह्योटस रिस्क, बढ़ता हुआ रिस्क, ठीक है। ऐसे एरक्रांकन, जैसे एरक्रांकन मतलब सफ़र होना, किसी बीमारी से सफ़र करना, तो उसको बोलते हैं एरक्रांकन आन। जैसे आपने बोला एयर या जी, एयर और जी, एरक्रांक्ट आन क्रेप्स, कैंसर, कैंसर को क्या बोलते हैं, क्रेप्स, कैंसर से वो सफ़र है। तो एरक्रांक्ट प्लस आन प्रेपोजिशन, जी एरक्रांक्ट आन क्रेप्स, जी एरक्रांक्ट आन फीवर, कोई भी डिसीज़ है उसके साथ आप एरक्रांकन लिखोगे। टू सफ़र फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़, एरक्रांकन, ये वर्ब है। एरक्रांकन क्या है यहाँ पे, ये एक वर्ब है, मतलब सफ़र होना, किसी बीमारी से जूझना, किसी बीमारी से पीड़ित होना, एरक्रांकन है ना। काफ़ी मज़ेदार वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स हैं, आपको माइंड में याद रखने हैं और इनको यूज़ करना है, इनको लिखना है, स्पीकिंग में इनको यूज़ करना है, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। डे रेगिसियोर, रेगिसियोर क्या होता है, डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर होता है जो फिल्म को डायरेक्ट करता है और साथ ही फिल्म में प्रोडक्शन हाउस भी होता है। तो डी प्रोडक्सियोन, ज्यूरी, जब अवार्ड मिलते हैं तो ज्यूरी होता है, ज्यूरी का बेस्ट अवार्ड भी होता है। ज्यूरी होती है मेंबर ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं जिनकी ज्यूरी होती है, 4-5 लोग 7 लोग होते हैं ज्यूरी में, उसमें 7 मेंबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं हु इज़ द बेस्ट डायरेक्टर, हु इज़ द बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस। तो ज्यूरी का भी अपना डिसीजन होता है। तो ज्यूरी, प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन और फिल्म बनाना, फिल्म ड्रेन, फिल्म ड्रेन, ड्रेन एक्चुअली क्या होता है, मूव, रन कराना, मूव कराना। यहाँ पे फिल्म के लिए भी हम बोलते हैं फिल्म ड्रेन। और कौन बनाता है, रेगिसियोर, डायरेक्टर बनाता है फिल्म, डेयर रेगिसियोर। तो ये सारे वर्ड्स है, ये अलग टॉपिक है, पहले अलग टॉपिक पढ़ा, थोड़ा वेरिएशंस आज की वीडियो में, नए वर्ड्स हैं, आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट आ रहा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी आगे भी। फिर है वेट बिवर्ब, कंपटीशन, किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने को बोलते हैं वेट बिवर्ब। और टाइल नेमन मतलब पार्टिसिपेट, ये एक सेपरेबल वर्ब है, कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये प्रेपोजिशन लेती है आन डाटिव, प्रेपोजिशन है आन। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, इस नेम an dem Wettbewerb er nimmt an dem Wettbewerb teil। वेटबेवर्ब क्या होता है, कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशन, उसमें पार्टिसिपेट करना। और पार्टिसिपेशन अगर आपने कर लिया तो डी टाइल नाम, ये आपका नाउन है, डी टाइल नाम, टाइल नेमन वर्ब से ही नाउन बना है, डी टाइल नाम। अब ये भी आप P1 प्लस P2 लेवल में सीखते हो, वर्ब से कैसे नाउन बनाने हैं, अलग अलग वर्ब से आप नाउन बना सकते हो, उनको बनाने के तरीके होते हैं, ये सब आप सीखते हो एडवांस लेवल में, एडवांस जर्मन में B2 में हम ये पढ़ते हैं, लाइव क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। आप चाहो तो लाइव सेशन, लाइव क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी नए बैचेज है उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी कॉन्टैक्ट में जाके। और फिर प्राइस गेविनन, प्राइस जीतना, प्राइस एरहाल्टन और बेकोमन, ये सेम होता है टू गेट, रिसीव करना। प्राइस किसी को मिलता है तो क्या बोलेगा, इश हाब प्राइस गेवोनन, इश हाब प्राइस एरहाल्टन। और प्राइस जीता जाता है, प्राइस गेवोनन। परफेक्ट बनाएंगे तो इन दोनों का परफेक्ट भी सेम रहता है, एरहाल्टन का सेम एरहाल्टन, बेकोमन का सेम बेकोमन, लेकिन गेविनन का होता है गेवोनन, गेवोनन, ठीक है। और तीनों में ही हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हावन, ये सबसे मज़ेदार बात है। तो प्राइस किसी को मिलता है तो एरहाल्टन या बेकोमन, और कोई प्राइस जीतता है तो गेवोनन। Mein Freund hat gestern einen Preis gewonnen. Er hat Preis bekommen. Er hat Preis erhalten. जब वो प्राइस जीतता है तो ऑफकोर्स उसको मिलता भी है, he receives, bekommen और erhalten, है ना। काफ़ी सारे वर्ड सेम है बट कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंस बना बना के प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से जानोगे। जी ट्योटुम, ट्योटुम क्या होता है, किल करना, किसी को मारना, किल करने को बोलते हैं ट्योटुम। और ऐसी ट्योटन क्या है, वर्ब है, टू किल समवन, ये वर्ब है, टू किल समवन, किसी को मारना। और ये क्या नाउन है, डिट्योटुम, डिट्योटुम डेयर मेंशन द किलिंग ऑफ पीपल। और ये मांडन ट्योटन, किसी को किल करना। एरहाट
getötet, उसने उसको मार दिया। परफेक्ट क्या होगा? getötet, मार दिया है तो परफेक्ट बनेगा getötet, ठीक है, मार रहा है ट्योठन। और ऐसे उम्ब्रिंगन भी होता है, ये मांडन उम्ब्रिंगन सेपरेबल, किसी को किल करना। और यदि खुद ही कोई किल कर लेता है अपने आप को, सुसाइड जिसको बोलते हैं, जिश उम्ब्रिंगन, एर ब्रिंग जिश उसने अपने आप को ही किल कर लिया, मतलब सुसाइड कर लिया, दैट इज जिश उम्ब्रिंगन। है ना मजेदार? जिश उम्ब्रिंगन को पढ़ोगे आप तो खुद को मारना, सुसाइड करना। और किसी ये मांडन मतलब किसी को किल करना, दूसरे को। और स्टैरवन होता है डाई, डेथ होना। अभी डाई मतलब नेचुरल डेथ भी हो सकती है, एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है। एर इस्ट गेस्टॉर्बन, एर इस्ट गेस्टॉर्बन, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्ट आएगी, ठीक है, और परफेक्ट बनेगा गेस्टॉर्बन। एर इस्ट गेस्टॉर्बन, जी इस्ट गेस्टॉर्बन, ठीक है। और इसके साथ ब्रिंगन में क्या होगा? एर हार्ट गेब्राक्ट। एक बार परफेक्ट फॉर्म देख लेते हैं सबकी, देखो गेब्राक्ट, ठीक है, गेस्टॉर्बन, गेट्योटेट, ठीक है, ये परफेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इनके साथ? सबके साथ अलग है। इसमें लगेगा ईस्ट, एर ईस्ट गेस्टॉर्बन, यहाँ पे लगेगा हार्ट, एर हार्ट गेब्राक्ट, एर हार्ट जी और इन गेट्योटेट, ठीक है। जिश ब्रिंगन होगा तो मतलब खुद को किल करना, सुसाइड करना, सुसाइड, खुद को मार लेना। और ये गेस्टॉर्बन होता है नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ, डाई, टू डाई, ये आर्टिकल नहीं है, टू डाई है। और ये ट्योटन भी किल होता है, किसी को मारना, किसी दूसरे को मार देना, गेट्योटेट। तो इस तरह से इनको आप याद करोगे, सेंटेंस भी बनाओगे। कमेंट में भी आप सेंटेंस लिख सकते हो, दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, जब वो पढ़ेंगे तो उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। डाटन, हम बहुत बार पढ़ते हैं डाटन शूट्स, ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे हम अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहिए। डाटन को शुट्सन, प्रोटेक्ट करना चाहिए। डाटन शुट्सन, क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है डेटा को अपने। कहाँ पे? आउफ इंस्टा, आउफ फेसबुक, सोशल मीडिया पे, आउफ इंस्टा, इंस्टा पे हमें डेटा को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, किसी दूसरे को नहीं बताना, अपनी पर्सनल डिटेल नहीं शेयर करनी अननोन व्यक्ति के साथ। तो नुट्सर डाटन, यूज़र का डेटा। आप क्या हो? नुट्सर हो। आप इंस्टा यूज़ करते हो, आप नुट्सर हो, नुट्सरिन हो। और आपका जो डेटा क्या है? नुट्सर डेटा, नुट्सर डाटा, यूज़र्स का डाटा। नुट्सर क्या होता है? यूज़र डेटा, यूज़र का डेटा, ठीक है। ऐसी प्रिवाट नुट्सर होते हैं, प्राइवेट यूज़र्स होते हैं, ठीक है, ये वर्ड पढ़ते हो, प्राइवेट यूज़र्स होते हैं। और का ई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यूंस्टलिशे इंटेलिजेंस, क्या बोलते हैं इसको? क्यूंस्टलिशे इंटेलिजेंस। इसका भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके भी प्रो और कॉन्ट्रा है, फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। का ई, क्यूंस्टलिशे इंटेलिजेंस, इससे आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, कोई टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट से इमेज बन जाती है, काफ़ी कुछ कर सकते हो एआई की मदद से। और बट इससे काफ़ी नुकसान भी होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं कैसे आप इनको पढ़ोगे और समझोगे। काफ़ी सारे वर्ड्स आज हमने किए हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा था बट बहुत इन्फॉर्मेटिव था। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लाइक दिस क्लास। लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे। टिल देन, auf Wiedersehen, bis bald।